नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हृदय संबंधित बीमारी में हमने पिछले दो वीडियो में एट्रियल फाइब्रिलेशन नाम की बीमारी के बारे में सीखा और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नाम की बीमारी के बारे में सीखा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम हार्ट की एक और बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ क्या है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है तथा इसका उपचार क्या है, आज हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आए दिन लगातार लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और जानकारी भी नहीं होती और आदमी तुरंत खत्म हो जाता है, डॉक्टर के पास ले जाने तक का समय नहीं मिलता। इसलिए हृदय संबंधित सारी बीमारियों के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने चैनल पर सभी बीमारियों का इलाज तथा उसके कारण, लक्षण, उपचार, कई बीमारियों के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ से अर्थात यह है कि आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति होने में कमी होना, अर्थात आपके हृदय को भरपूर मात्रा में, जितनी मात्रा में रक्त की आपूर्ति होनी चाहिए वह होने में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। तो जिस समय आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति में बाधा बनती है, ऐसी बीमारी को हम इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के नाम से जानते हैं। जब भी आपके हार्ट को बराबर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके हार्ट की ऊतक और कोशिकाओं को जरूरी प्रमाण में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस के अभाव में आपके हार्ट की कोशिकाएं डेड होने लगेंगी। हार्ट की कोशिकाओं के डेड होने के परिणाम स्वरूप आपको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने की वजह होते हैं, इसी में से एक वजह यह भी है कि आपके हार्ट को बराबर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाई। अब इसका कारण क्या है? रक्त की आपूर्ति किस किस कंडीशन में नहीं हो पाएगी? दोस्तों, इसका कारण एक यह होता है कि सबसे अधिक देखा गया कारण है कोलेस्ट्रॉल। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। आपको जो है मांस, मीट, इन सब से अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिलता है। और इसके बाद लोग तेल से तला भुना वाला चीज़, बाहर का चीज़, डालडा से बनी हुई चीज़ और मीठा तेल की चीज़ बहुत खाते हैं, रिफाइंड वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इसमें ही अधिक मात्रा में फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। जो फैट के भी दो टाइप होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट आपको ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और कई बार वो थक्का जम जाता है और आपके हार्ट को बराबर ब्लड की सप्लाई करने में जो है बाधा करता है। दोस्तों, अधिक तो यही देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके हार्ट को रक्त की सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित होती है। इसके बाद दोस्तों, हो सकता है किसी की सर्जरी हो रही हो, ऑपरेशन हो रहा हो और इस दौरान किसी कारणवश उसके हार्ट को बराबर रक्त की आपूर्ति ना हो पाई हो। कई बार लो बीपी को भी इसका कारण देखा गया है। कई बार दोस्तों, डायबिटीज़ की वजह से भी ऐसा होता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी वजह से, एक्सीडेंटल केस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यह बीमारी अगर हुई है तो आपको हार्ट अटैक के चांस जो है बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे। लक्षण दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब भी आपको अटैक आएगा, हार्ट को जो है ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी तो सांस फूलेगा, चेस्ट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, चेहरे पे और गले के पास पसीना आ सकता है। यह इसके मुख्य लक्षण हैं। अब बात करते हैं कि हमने इस बीमारी को जान लिया, इसका कारण भी जान लिया, इसके लक्षण भी जान लिए, तो इसका उपचार क्या है? दोस्तों, बचाव एकमात्र सर्वोत्तम उपचार होता ही है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी दवाइयों में, एलोपैथी सिस्टम में इसका क्या उपचार किया जाए कि इसका जड़ से उपचार हो जाए। एलोपैथी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके भी आप इसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से जो है आपको एक डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट देता है। घर पे रह के इस ट्रीटमेंट का उपयोग नहीं करना है,
मैं केवल जानकारी के लिए डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। दोस्तों इसमें डॉक्टर आपको GTN की टेबलेट 2.6 mg की होती है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की टेबलेट होती है। यह डॉक्टर आपको खाने के लिए दिन में 2 बार दे सकता है। इसी के साथ दोस्तों टेबलेट टिमजिट MR ट्राइमेटाजाइडिन की टेबलेट होती है, उसको डॉक्टर आपको सुबह शाम खाने के लिए देता है। इसी के साथ साथ मार्केट में आपको इकोस्प्रिन के नाम से कैप्सूल मिलती है, 75/20 या 75/40 पावर में मिलती है। इसके अंदर एस्प्रिन होता है, एटोरवास्टाटिन भी होता है। तो इसमें 2 फार्मूला एक साथ होता है, इसलिए ये दवा भी जो है दिन में 1 बार चलाई जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर किसी पेशेंट को जो है अचानक से हार्ट अटैक आया है तो नाइट्रेट की टेबलेट जैसे सॉर्बिट्रेट 5 mg जो है इमरजेंसी में उसको 1 गोली दी जाती है। जब भी आपको महसूस हो कि चेस्ट में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, उसे जीभ के नीचे रखने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके भी इस बीमारी से जड़ से निजात पाना चाहिए। जीवन शैली में परिवर्तन अर्थात कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का परित्याग आप कर दें, ऐसे फैट वाली चीज़ें, रिफाइंड तेल और डालडा से बनी चीज़ों को त्याग कर दें। तो डालडा और रिफाइंड से बनी चीज़ कई बार आपको पता भी नहीं होता। समोसा मार्केट में बनता है, समोसे में डालडे का उपयोग किया जाता है, लेकिन समोसे का सेवन अधिक से अधिक लोग कर रहे हैं। आज के 90% लोग समोसा खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें बिना डालडे का समोसा बनना लगभग असंभव है। तो दोस्तों इसलिए डालडे और डालडे से बनी चीज़ और मार्केट में जो मीठा तेल और रिफाइंड के नाम से जो भी तेल आते हैं, इसमें अधिक मात्रा में ही फैट होता है और ये आपके लिए जहर समान है। तो उचित ये होगा कि आप ये सब चीज़ें बंद कर दें। हालांकि मैं जानता हूं कि कहने मात्र से ही कोई नहीं बंद कर देगा, लेकिन फिर भी अगर आपके शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज हार्ट के बारे में, एक नई बीमारी के बारे में जानकारी मिली, उसके इलाज के बारे में आपको जानकारी मिली और उसको किस प्रकार से दूर करना है यह भी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर बीमारी और बीमारी के इलाज से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं तथा पेशेंट को इंजेक्शन कैसे लगाना है, बॉटल कैसे कनेक्ट करना है, ECG कैसे करना है, ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, अन्य सारी मेडिकल संबंधित जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि बिना किसी पैसे के लोगों के पास यह नॉलेज जाए, क्योंकि आजकल नॉलेज कोई शेयर करता नहीं है। तो मेरा यह वीडियो आजीवन ही YouTube पर रहेगा। जो कोई भी बिना पैसे का चाह सकता है, सीख सकता है। ऑनलाइन BP चेक करने से लेकर शुगर चेक करने तक, थर्मामीटर, भाप लगाना, हर चीज़ मैंने अपने वीडियो में बताया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा। बस आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए सलाह दें, ताकि हमारा चैनल एक समय बाद किसी अन्य लेवल पर जाकर पहुँचे। आप लोगों के सपोर्ट से मरीजों को देखने के बाद जो कुछ भी समय निकालता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप भी मेरे समय की कदर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँगे। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा, किसी अन्य बीमारी के बारे में जानकारी लेकर मिलूँगा और फिर किसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।